अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अंबियाए किराम क्विज़ सवालन जवाबन। सब नबियों के बारे में मैं आपको सवाल और जवाब बताऊंगी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। सवाल, अबुल बशर किनको कहते हैं? जवाब, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को। सवाल, इंसान अव्वल कौन है? जवाब, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। सवाल, इंसान दोम का नाम बताइए। जवाब, हज़रत हव्वा। सवाल, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के वालिदैन का नाम बताइए। जवाब, वो वालिदैन के बगैर ही वजूद में आए थे क्योंकि उन्हें अल्लाह पाक ने अपनी कुदरत से पैदा किया था। सवाल, हज़रत हव्वा के वालिदैन के नाम बताइए। जवाब, वो भी वालिदैन के बगैर वजूद में आई थी क्योंकि उन्हें भी अल्लाह पाक ने अपनी कुदरत से पैदा किया था। सवाल, नस्ल इंसानी के माँ और बाप कौन थे? जवाब, बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और माँ हज़रत हव्वा। सवाल, उस कायनात की सबसे बेहतर मखलूक कौन है? जवाब, इंसान, जिसे अल्लाह पाक ने सबसे मुकर्रम और इज़्ज़त वाला बनाया है। सवाल, क्या आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने से पहले ये दुनिया मौजूद थी? जवाब, हाँ, अल्लाह पाक ने सारी दुनिया पैदा करने के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को वजूद बख्शा था। जवाब, सवाल है, अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करते वक्त फरिश्तों से क्या फरमाया था? जवाब, मैं ज़मीन पर आदम को अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। सवाल, आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर खलीफा बनाकर भेजने से अल्लाह पाक का क्या मकसद था? जवाब, आदम अलैहिस्सलाम उस ज़मीन पर अल्लाह पाक के नायब होंगे और तमाम मखलूक से अफजल और आला होंगे। सवाल, इंसान को तमाम ज़मीन में अफजल बनाने के लिए अल्लाह पाक ने उसे कौन सी ऐसी क़ुव्वतें अता फरमाई थी जिनसे दूसरी तमाम मखलूक महरूम हैं? जवाब, अक्ल, हलाल व हराम की तमीज़, इरादा और अमल की क़ुव्वतें। सवाल है, कुरान मजीद में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का इस्म गिरामी कितनी बार आया है? जवाब, सवाल है, कुरान मजीद में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का इस्म गिरामी कितनी बार आया है? जवाब, 25 मरतबा। सवाल, क्या आप कुरान मजीद की उस आयत की निशानदही कर सकते हैं जिनमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का इस्म गिरामी आया है? जवाब, सूरह बकरा की आयत। जवाब है, सूरह बकरा की आयत 21, 23, 34, 35, 37 5 बार आया है। सूरह आले इमरान में 23, 59 आयत नंबर 23 और 59 2 बार आया है। सूरह माइदा आयत नंबर सूरह माइदा में 27 आयत नंबर 27 1 बार आया है। सूरह अल एराफ की आयत 11, 19, 26, 27, 31, 35, 72 7 बार आया है। सूरह अल बनी इसराइल की आयत में 61, 70 में 2 बार आया है। सूरह कहफ की आयत 50 में 1 बार आया है। सूरह मरियम की आयत 58 में 1 बार आया है। सूरह तहा की आयत नंबर 115, 116, 117, 120, 121 5 बार आया है। सूरह यासीन की आयत 60 1 बार आया है। कुरान मजीद में किस नबी का जिक्र सबसे पहले किया गया है? जवाब, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का। सवाल, अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को किस चीज़ से पैदा किया था? जवाब, मिट्टी के खमीर को गूंध कर जब यह ठेकड़ी की आवाज़ देने और घनघनाने लगी थी। सवाल, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का मिट्टी से पुतला तैयार करने के बाद अल्लाह पाक ने उन्हें किस तरह ज़िंदा इंसान बनाया? जवाब, अल्लाह पाक ने उसमें रूह फूंकी और वो आँख छिपकने में गोश्त पोस्त हड्डी फट्ठे और अक्ल फ़िक्र वाले इंसान बन गए। ये खालिक अकबर की कुदरत कामला का शाहकार हैं। सवाल, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जीता जागता इंसान बनाने के बाद अल्लाह पाक ने फरिश्तों को क्या हुक्म दिया? जवाब, उन्हें सिजदा करो। सवाल, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी हज़रत हव्वा कहाँ रहते थे? जवाब, जन्नत में। सवाल, जब अल्लाह पाक ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि वह आदम अलैहिस्सलाम को सिजदा करे तो उन्होंने क्या किया? जवाब, वो फ़ौरन सिजदा में गिर गए। सवाल, क्या आप बता सकते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सिजदा करने से किसने इनकार किया था? जवाब, इब्लीस ने। सवाल, इब्लीस कौन था? जवाब, एक जिन था। सवाल, क्या इब्लीस शैतान फरिश्ता था? जवाब, नहीं, वो जिन था। सवाल, जब इब्लीस जिन था तो वह फरिश्तों के सिजदा करने के वक्त वहाँ क्यों मौजूद था?
जवाब, वो अल्लाह पाक की इबादत किया करता था और फरिश्तों के साथ ही रहता था। सवाल, अल्लाह पाक के दरियाफ्त करने पर इब्लीस ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सिजदा न करने की क्या वजह बताई थी? जवाब, उसने कहा, मैं आदम से बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से पैदा किया और उससे मिट्टी से। सवाल, क्या आप बता सकते हैं कि इंसान, फरिश्ता और जिन किस चीज़ से बनाए गए हैं? जवाब, अल्लाह पाक ने इंसान को मिट्टी से, फरिश्ता को नूर से और जिन को आग की लपेट से पैदा किया। सवाल, क्या आप इंसान, फरिश्ता और जिन के उनके पैदाइशी अंसर को सामने रखते हुए सफाती नाम बता सकते हैं? जवाब, इंसान खाकी है, फरिश्ता नूरी है, जिन नारी है। सवाल, इब्लीस के आदम अलैहिस्सलाम को सिजदा न करने में उसका कौन सा जज्बा काम कर रहा था? जवाब, तकब्बुर, जिसकी वजह से वो अपने आप को आदम अलैहिस्सलाम से बेहतर समझता था। सवाल, तकब्बुर का लाजिमी नतीजा क्या होता है? जवाब, जिल्लत और खारी। सवाल, आदम अलैहिस्सलाम को सिजदा न करके इब्लीस ने जो नाफरमानी की थी उसकी उसे क्या सज़ा मिली? जवाब, उसे जन्नत से निकाल दिया गया। अल्लाह पाक ने फरमाया, तू उसमें से है जो जलील व खार है। सवाल, इब्लीस नाफरमानी करके नादम क्यों न हुआ? जवाब, उसके गुरूर और घमंड ने उसे ऐसे करने से रोक दिया। सवाल, अल्लाह पाक की तरफ से नाफरमानी की सज़ा सुनकर इब्लीस का रद्द अमल क्या था? जवाब, उसने बजाय माफ़ी मांगने के अल्लाह पाक से कहा कि मुझे क़यामत तक ज़िंदा रख ताकि मैं आदम की औलाद को बहकाता रहूं और उसे गुमराह करने में कोई कसर बाकी न छोड़ूं। सवाल, इब्लीस की क़यामत तक ज़िंदा रहने और औलाद आदम को गुमराह करने की दरख्वास्त के जवाब में अल्लाह पाक ने उसे क्या इरशाद फरमाया? जवाब, फरमाया, निकल जाए यहाँ से ज़लील और मरदूद। औलाद आदम में से जो जवाब, फरमाया, निकल जाए यहाँ से ज़लील व मरदूद औलाद आदम में से जो कोई तेरी पैरवी करेगा वही तेरा साथी होगा और मैं तुम सबको जहन्नम में डाल दूंगा। सवाल, इब्लीस ने औलाद आदम को बहकाने और गुमराह करने के लिए ख़ास तौर पर किस चीज़ का जिक्र किया था और उसके जवाब में अल्लाह पाक ने क्या फरमाया था? जवाब, इब्लीस ने कहा, मैं औलाद आदम को झूठी उम्मीदें और आरजुओं में उलझा दूंगा और वही सारी ज़िंदगी उसी चक्कर में गुजार देंगे। जवाब में अल्लाह पाक ने फरमाया था कि मेरे मुखलिस बंदे पर तेरा कोई जोर नहीं चल सकेगा। सवाल, सबसे पहले नबी का नाम बताइए। जवाब, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। सवाल, इब्लीस ने एक गुनाह तो अल्लाह पाक की नाफरमानी करके किया, बताइए उसने दूसरा गुनाह कौन सा किया? जवाब, माफ़ी मांगने के बजाय तकब्बुर किया और अपनी गलती पर अकड़ गया। सवाल, क्या आप बता सकते हैं कि अल्लाह पाक ने किसी को अपना खलीफा बनाया था? जवाब, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को। सवाल, जब अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने से पहले उनकी खिलाफत का ऐलान किया तो फरिश्तों ने अल्लाह पाक से क्या अर्ज़ किया? जवाब, उन्होंने कहा, क्या ऐसी हस्ती को खलीफा बनाना जायज़ है जो ज़मीन में खराबी फैलाए और खून रेजी करेगी, हालांकि हम तेरी हम्द सना करते हुए तेरी पाकी व कुद्दूसी का इकरार करते हैं। सवाल, जब फरिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की खिलाफत व फसाद व फितना का अंदेशा जाहिर किया तो अल्लाह पाक ने उन्हें क्या जवाब दिया? जवाब, फरमाया, मेरी नज़र जिस हकीकत पर है तुम्हें उसकी खबर नहीं। सवाल, फरिश्तों ने जब अपना अंदेशा जाहिर किया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की खिलाफत की हकीकत को जानना चाहा तो अल्लाह पाक ने क्या किया? जवाब, अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को चीज़ों के नाम सिखाए यानी इल्म अता किया और जब फरिश्तों से उसके मुतालिक दरियाफ्त किया तो उन्होंने अपनी लाइल्मी का एतराफ़ करते हुए अर्ज़ किया, खुदा या सारी पाकी और बड़ाई तेरे ही लिए है, हम तो इतना ही जानते हैं जितना तूने हमें सिखाया है, तो अलीम इल्म वाला और हकीम हिकमत वाला है। सवाल, फरिश्तों ने जब चीज़ों का नाम बताने से अपनी माजूरी का एतराफ़ कर लिया तो अल्लाह पाक ने क्या किया? जवाब, अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम से उन चीज़ों के नाम दरियाफ्त किया और जब उन्होंने बता दिए तो अल्लाह पाक ने फरमाया, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि ज़मीन व आसमान के तमाम गैब मुझ पर रोशन है और जो कुछ जाहिर करते हो वो भी मेरे इल्म में है और जो कुछ छुपाते हो वो भी मुझसे मख्फी नहीं। सवाल, अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को खिलाफत अता करने के साथ साथ और कौन सी खूबी से नवाजा था जिसने फरिश्तों पर उनकी बरतरी साबित कर दी है? जवाब है, पहली बरतरी तो ये थी कि फरिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सिजदा किया और दूसरी बरतरी के इल्म की दौलत दी जो फरिश्तों को नसीब न थी। सवाल, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों में जो इल्मी बरतरी हासिल थी उनको एक मुख्तसर सी तशरीह कीजिए। जवाब, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उनकी औलाद को अल्लाह पाक ने कायनात के इसरार व मौज से वाकिफ़ किया।
से वाकिफ़ किया और उनको ऐसी सलाहियतें और क़ुव्वतें अता फरमाई थी कि हर किस्म की ईजादात और इंकशाफात कर सकते हैं, जबकि फ़रिश्ते उनसे महरूम हैं। सवाल है, आदम अलैहिस्सलाम अपनी पैदाइश के बाद कहाँ रहा करते थे? जवाब, जन्नत में। सवाल है, आदम अलैहिस्सलाम की तन्हाई को दूर करने के लिए अल्लाह पाक ने क्या किया? जवाब है, अल्लाह पाक ने उनकी अपनी जन्स में से हव्वा को पैदा किया, जिन्हें अपना हमदम व रफ़ीक पाकर वो बहुत खुश हुए। सवाल है, जन्नत में आदम अलैहिस्सलाम हव्वा पर क्या पाबंदी आयत थी? जवाब है, अगरचे उन्हें जन्नत में हर किस्म राहत और आशाइश मैसर थी, लेकिन उन्हें एक दरख्त का फल खाने से मना कर दिया गया था। सवाल है, इब्लीस ने जन्नत में आदम अलैहिस्सलाम हव्वा को बहकाने के लिए क्या तरीका अख्तियार किया? जवाब, उनका महसिन और खैरखा बनकर उनके पास पहुंचा, कसमें खा कर कहा कि उस दरख्त का फल खा लो, ये तो हमेशा की ज़िंदगी हराम और करीब इलाही का जामिन है। सवाल, इब्लीस की बहकाने वाली चाल के मुकाबले में आदम अलैहिस्सलाम हव्वा का रद्द अमल क्या था? जवाब, इब्लीस की चिकनी चिपटी बातें सुनकर आदम अलैहिस्सलाम की इंसानी और बशरी खुसूसियतें में से निशान भूल जाना उसने अपना असर दिखाया और वो भूल गए कि अल्लाह पाक ने उन्हें उस दरख्त का फल खाने से मना फरमाया था। चुनांचे दोनों मियाँ बीवी ये फल खा गए। सवाल, जब जन्नत में आदम अलैहिस्सलाम हव्वा अल्लाह पाक की तरफ से मना किए हुए दरख्त का फल खा गए तो उन्होंने यकायक क्या महसूस किया था? जब ये फल खाते ही इंसानी लवाजमात का ज़हूर हुआ तो दोनों ने महसूस किया कि वो नंगे हैं, इसीलिए उन्होंने दरख्तों के पत्तों से अपने सत्तर ढांकने शुरू कर दिए। ये गोया इंसानी तहजीब व तमद्दुन का आगाज़ था, जहाँ लिबास की ज़रूरत और उनका हुसूल ज़रूरी हो गया। सवाल है, अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम की लग़ज़िश के मुतालिक क्या इरशाद फरमाया है? जवाब है, फरमाया, आदम भूल गया और हमने उनमें अज़्म मुस्तक़ल इरादा ना पाया। सवाल है, आदम अलैहिस्सलाम की लग़ज़िश पर अल्लाह पाक ने उनसे किस तरह बाज़पर्श किया? जवाब है, फरमाया, क्या मैंने तुम्हें उस दरख्त का फल खाने से नहीं रोक दिया? और क्या मैंने नहीं कहा था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? मकसद ये था कि फिर ऐसी गलती क्यों कर हुई? सवाल है, अल्लाह पाक की तरफ से आदम अलैहिस्सलाम की लग़ज़िश पर जब उनसे बाज़पर्श की गई तो उन्होंने क्या अर्ज़ किया? जवाब, उन्होंने अर्ज़ किया, परवरदिगार, हमने अपने हाथों अपना नुकसान किया। अगर तूने हमारा कसूर न बख्शा और हम पर रहम न फरमाए तो हमारे लिए बर्बादी के सिवा कुछ नहीं। सवाल है, आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी गलती पर क्या रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया? जवाब, उन्होंने आजिज़ी व इनकिसारी की, तौबा की और माफ़ी मांगी। अल्लाह पाक ने उन्हें माफ़ कर दिया। सवाल है, इब्लीस और इंसान का अपनी अपनी लग़ज़िशों पर क्या रद्द-ए-अमल होता है? जवाब है, इब्लीस गलती करता है और अकड़ता और तकब्बुर करता है। इंसान गलती करता है, जब उसे उसका एहसास होता है तो नादम होता है और अल्लाह पाक से माफ़ी मांगता है। उस दुनिया में जो आदमी गलती और गुनाह करके अकड़ता और तकब्बुर और नादम नहीं होता है वो इब्लीस का साथी है, और जो अपनी गलती और गुनाह पर नादम होकर माफ़ी मांगता है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तरह फिर से खिलाफत अर्जी का मुस्तहक हो जाता है, अल्लाह पाक उसे पसंद फरमाता है। सवाल है, इब्लीस के मुतालिक आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने किस तरह तंबीह फरमाया था? सवाल, फरमाया, जवाब है, फरमाया, आए आदम, इब्लीस तेरा और तेरी बीवी का दुश्मन है। ऐसा न हो कि ये तुम्हें जन्नत से निकाल कर रहे और तुम मुशक्क़त में पड़ जाओ। तुम्हारे लिए अब ऐसी ज़िंदगी है कि न तो उसमें भूखे रहते हो, न नंगे, न तुम्हारे लिए प्यास की जलन, न सूरज की तपिश, और उनसे निकले तो सरतासर मेहनत में मुब्तला हो जाओगे। सवाल, अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम से लग़ज़िश हो जाने के बाद उनके साथ क्या सुलूक किया? जब आदम अलैहिस्सलाम ने माफ़ी मांग ली तो अल्लाह पाक ने फरमाया, गर्ज ये कि आदम अपने परवरदिगार के कहने पर ना चला, बस वो जन्नत की ज़िंदगी से बेराह हो गया। लेकिन फिर उसके परवरदिगार ने उसे बरगज़ीदा किया, उस पर अपनी रहमतों से लौट आए, उन पर ज़िंदगी व अमल की राह खोल दी। सवाल है, अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम और इब्लीस को जन्नत में होने वाले उस वाक़या के बाद जिसमें शैतान ने आदम अलैहिस्सलाम को बहकाया और उन्होंने नादम होकर माफ़ी मांग ली, अपना आखिरी हुक्म किन अल्फाज में सादिर फरमाया? जवाब है, तुम दोनों इकट्ठे यहाँ से निकल चलो, तुम में से हर एक दूसरे का दुश्मन होगा। अब तुम पर एक दूसरी ज़िंदगी की राह खुलेगी। जब फिर
अब तुम पर एक दूसरी ज़िंदगी की राह खुलेगी। फिर अगर मेरी तरफ से तुम्हारे पास यानी तुम्हारी नस्ल के पास कोई पैगाम हिदायत आए तो उस बारे में मेरा कानून याद रखो। जो कोई मेरी हिदायत पर चलेगा वो न तो राह से बेराह होगा और न दुख में पड़ेगा। सवाल है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश कब हुई? जवाब है, आसमान और ज़मीन और उनमें मौजूद मखलूक की पैदाइश के हज़ारों लाखों साल बाद। सवाल है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश कौन से दिन हुई? जवाब है, जुमा के दिन। सवाल, क्या आप बता सकते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हज़रत हव्वा दोनों को अल्लाह पाक ने जन्नत में से ज़मीन पर कौन सी जगह उतारा था? जवाब है, कुरान मजीद ने उस सिलसिला में कोई वजाहत नहीं की है। बाज़ रवायत के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम लंका में, हज़रत हव्वा जद्दा में उतारे गए थे और उनकी मुलाकात अरफात के मैदान में हुई थी। लेकिन उनके रवायत के कोई सिंध नहीं है, बस क्यास ही है। जबकि अक्ल तस्लीम करती है कि दोनों को एक ही जगह उतारा होगा कि दुनिया में नस्ल इंसानी जारी करने का सबब बने। सवाल, क्या आदम अलैहिस्सलाम ने ममनुआ दरख्त का फल खाकर गुनाह किया था? जब ये गुनाह नहीं बल्कि भूल थी, क्योंकि अल्लाह पाक ने फरमाया है और आदम ने अपने परवरदिगार का हुक्म पूरा न किया और वो बहक गया। शैतान ने उन दोनों से लग़ज़िश करा दी। शैतान ने उसको फुसलाया और बिलाशबा हमने आदम से एक इकरार कर लिया था, बस वो उनको भूल गया और हमने उनको पुख्ता इरादा का नहीं पाया, या हमने उनको इकरार के पूरा न करने के इरादा और मकसद का दखल नहीं पाया, उसके इरादा और कस्द का दखल नहीं पाया। बस ये एक शैतानी वसवसा और निशान था जो लग़ज़िश की शक्ल में उनसे हो गया। सवाल, आम लोगों में ये मशहूर है कि सांप और मोर के ज़रिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बहकाने में शैतान ने बड़ी चालाकी से काम लिया था। ये कहाँ तक सच है? जवाब, ये सब इसराइलियात और झूठ है और बेहकीकत है। सवाल, क्या फ़रिश्ता सिर्फ़ किसी क़ुव्वत का नाम है या उसका वजूद है? जवाब, फ़रिश्ते का वजूद है और बाकायदा एक मखलूक है। कुरान मजीद में फ़रिश्तों के नाम मौजूद हैं। सवाल, क्या जिन में सिर्फ़ किस्से कहानियाँ हैं या बाकायदा मखलूक है? जवाब, जिन भी बाकायदा मखलूक है। कुरान मजीद में सूरह जिन भी मौजूद है और उनकी पैदाइश का जिक्र भी है। सवाल, कुरान मजीद में मुल्क फ़रिश्ता, मलाइका और फ़रिश्तों का कितनी मरतबा जिक्र आया है? जवाब, मुल्क और मलाइका, फ़रिश्ता और फ़रिश्तों का जिक्र 86 आयात में 88 बार आया है। सवाल, कुरान मजीद में जनता यानी जिनों का कितनी बार जिक्र आया है? जवाब, कुरान मजीद में 31 आयात में 32 बार उनका जिक्र आया है। सवाल, क़िस्सा आदम अलैहिस्सलाम से कौन कौन सी इबरतें नसीहतें हासिल होती है? जवाब, अल्लाह पाक का इल्म बेहद हिसाब है और ख़्वाह कोई अल्लाह पाक के कितना ही करीब क्यों ना हो, फ़रिश्ता हो या नबी, अल्लाह पाक के इल्म को नहीं पहुँच सकता, ना उनकी हिकमत से वाकिफ़ हो सकता है। नंबर 2, अल्लाह पाक जिसे चाहे नवाज़े और जिसे चाहे जलील करे, उसे कोई रोकने वाला नहीं, किसी को वहाँ दम मारने की बहाल नहीं। नंबर 3, इंसान को अगरचा हर किस्म का शर्फ हासिल है, लेकिन इंसान की कमज़ोरियाँ भी उनके अंदर मौजूद है। 4 नंबर, ख़ताकार होने के बावजूद अगर इंसान नादम हुआ और माफ़ी मांग ले तो अल्लाह पाक को फिर उस तरह मेहरबान और शफीक पाएगा। नंबर 5, अल्लाह पाक की जनाब में गुस्ताखी या बगावत बड़ी से बड़ी नेकी को तबाह करती है। सवाल, कुरान मजीद में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के कितने बेटों के नाम मौजूद हैं? जवाब, कुरान मजीद में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के किसी बेटे का नाम मौजूद नहीं है, बल्कि आदम के 2 बेटे अबी आदम लिखा गया। अलबत्ता तौरात में उनके नाम हाबिल और काबिल लिखे गए हैं। सवाल, इन नस्ल इंसानी में इजाफा के लिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद में शादियों का क्या तरीका जारी किया है?